हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको मेरी ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग दोनों अकाउंट की पोजीशन दिखाऊंगा। एग्जैक्टली एंट्री का पहले मेरा एसएल कितना था या फिर मेरा टारगेट कितना था वो बताऊंगा। और आज स्टार्टिंग में मुझे 7000 के आसपास का लॉस हो गया था, वो कवर करके मैंने मेरी पोजीशन प्रॉफिट में कैसे बुक कर दी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। सो वीडियो एंड तक देखो। अगर आपको बीच में कहाँ पर भी कुछ भी डाउट आता रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ओके, तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एंट्री का पहले, क्योंकि जैसे आपको मैंने हमेशा बोलता हूँ, मार्केट अगर एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ तो मेरे ना मार्केट क्या होता है फिर नेगेटिव होता है। उस दिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपसाइड की पोजीशन देखता ही नहीं हूँ, राइट। सो मैं क्या किया, मार्केट ने जैसे ये कैंडल का लो ब्रेक हुआ टाइम फ्रेम में 15 मिनट का, जैसे ये लो ब्रेक किया मैंने एंट्री ली। मैंने एक डीप इन द मनी में कॉल सेल किया और एक कॉल बाय किया। ओके, और यहाँ पे आते आते मेरा फर्स्ट एसएल भी चला गया, जो कि था आई थिंक 2700 के आसपास मुझे लॉस हो गया था। ओके, फर्स्ट एंट्री में। और जैसे मार्केट ने वापस ये लेवल ब्रेक किया, मतलब मार्केट ने क्या किया, एक प्राइस एक्शन बनाया, मार्केट डाउन साइड गया, वापस अप साइड गया और वापस जैसे एम पैटर्न ब्रेक किया, मैंने सेम जगह पे यहाँ पे एंट्री ली। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं प्राइस एक्शन कैसे बनता है, मार्केट नीचे आएगा, मार्केट अप साइड जाएगा और जैसे वापस ये वाला सपोर्ट ब्रेक करेगा तो हम लोग के लिए एक डाउन साइड में एंट्री बैठ सकते हैं। तो जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ मैंने इन द मनी मैंने वापस एंट्री ली, मगर मैंने थोड़े चेंजेस किए थे, उसका रीज़न भी बताता हूँ। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, डीप इन द मनी में कॉल सेल करता हूँ और कॉल बाय करता हूँ एट द मनी का। मगर अब इंडिया वीक्स देखोगे तो 22 के आसपास इंडिया वीक्स है और एट द मनी का जो प्रीमियम है वो कितना था, 245 था। ओके, सो अगर मैं समझो एट द मनी का प्रीमियम में बाई करता हूँ और डीप इन द मनी का मैं कुछ सेल करता हूँ 500 या 600 पॉइंट के आसपास का, समझो मैं कुछ भी प्रीमियम सेल करता और मार्केट यहाँ से अगर साइडवेज जाता तो क्या होता। एक तो आज फ्राइडे 13 मार्च की ट्रेड था। सो फ्राइडे के दिन अगर मार्केट थोड़ा भी साइडवेज जाता तो जो एट द मनी का जो बाइंग किया वो डीके होना चालू करता। ओके, और जो डीप इन द मनी का जो मैंने कॉल सेल किया वो डीके नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लैट चला जाएगा। तो लॉस होने से वैसे मैंने डिसाइड किया आज का दिन मैं एट द मनी का कॉल सेल करूँगा और आउट ऑफ द मनी का मैं कॉल बाई करूँगा। ओके, तो ये लेवल के आसपास मैंने एक एट द मनी का कॉल सेल किया था और एक 80 to 90 रुपीज़ के आसपास का मैंने प्रीमियम बाई किया था। ठीक है, आपको एक बार मैं मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ। अगर आप राइट साइड में देखोगे तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग, आपको इतना समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल्स एंट्री हो चुकी है। फर्स्ट जब एंट्री मैंने ली थी, मेरी जो फर्स्ट एंट्री थी मैं आपको बताता हूँ, ये जो 22,900 का डिप इन द मनी में दिख रहा है वो कॉल सेल किया था और 591 जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है वो मैंने बाई किया था। सो उसमें क्या हो रहा था मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने एट द मनी का बाई किया उसमें स्पाइक नहीं आ रहा था अप साइड में, और जो मैंने सेल किया था उसमें डीके नहीं आ रहा था। सो ज़्यादा लॉस होने से मैंने इमीडिएट ये जो दो स्क्वायर पोजीशन है स्क्वायर ऑफ कर दी। और मैंने क्या किया, मैंने एक 23,400 का जो कॉल दिख रहा है वो मैंने सेल किया, ये वाला। और 23,750 का जो है कॉल वो मैंने बाई किया। यहाँ पे फिर आपको 234 का आसपास प्रॉफिट दिख रहा है, मगर जब भी मेरा एसएल यहाँ पे गया तभी इसमें आई थिंक 1800 रुपीज़ के आसपास मुझे प्रॉफिट हो गया था और ऑप्शन सेलिंग में मुझे 3300 के आसपास का लॉस हो गया था। सो ये एक दो पोजीशन और ये दो पोजीशन मिला के मुझे फर्स्ट एसएल में 2800 के आसपास लॉस हो गया था। और जैसे मार्केट ने ये लेवल ब्रेक हुआ मैंने वापस एंट्री ली, मैंने 23,350 का मैंने कॉल सेल किया ये वाला, और ये वापस मैंने बाई किया। ओके, आपको ऑर्डर हिस्ट्री में ये 23,750 का जो कॉल है वो आपको दो बार बाइंग दिखेगी। सो जैसे मैंने वापस बाई किया और पोजीशन यहाँ पे आने के बाद मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा था। मुझे ऑलमोस्ट दोनों अकाउंट मिला के 12 to 13,000 के आसपास का प्रॉफिट दिखा था। -7,000 से लेके 12 to 13,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट दिख रहा था। और मार्केट यहाँ पे आने का जैसे मार्केट रिवर्स हुआ यहाँ पे, तो मैंने मेरी पोजीशन है ऑप्शन सेल की वो स्क्वायर ऑफ कर दी। और अगर आप अपसाइड में देखोगे तो मेरा अकाउंट ऑप्शन सेलिंग का अकाउंट कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया। ठीक है, सो -2800 से लेके अकाउंट मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट गया, मेरे लिए तो डिसेंट ही है। सिर्फ मेक श्योर इतना करो कि जब भी आप मार्केट को लॉस दोगे तो एक मिनिमम लॉस दो, जितना प्रॉफिट उतारे हो उससे ट्राई करो कि कम लॉस देने की। ठीक है, अभी मैं आपको मेरे जीरोधा की ऑप्शन बाइंग की पोजीशन दिखाऊंगा। ऑप्शन बाइंग में मैंने आज सेंसेक्स में एक लॉट से ट्रेड लिया था और निफ्टी में मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया था। मैंने जैसे बोला जब तक मेरा दो बार लॉस नहीं होगा तब तक मैं निफ्टी में वापस दो लॉट ऐड नहीं करूँगा। सो कल का दिन भी मेरा
13 मार्च को भी मैंने एक लॉट से ट्रेड किया था, 12 मार्च को भी मैंने एक लॉट से ट्रेड लिया था और 13 मार्च को भी मैंने एक ही लॉट से ट्रेड लिया। ओके, सो सेम जगह पे यहाँ पे एंट्री ली। सनसेक्स का भी अगर आप देखोगे तो चार्ट सेम ही बना है, तो दोनों की एंट्री ऑलमोस्ट ये लेवल के आसपास मैंने ली। यहाँ पे मेरा फर्स्ट एसएल गया, वापस जैसे री एंट्री यहाँ पे हुई, मार्केट ने यहाँ पे आते आते मुझे दोनों अकाउंट में मिला के ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में मिला के 12 to 13,000 के आसपास का प्रॉफिट मिला था। ओके, सो बहुत लोग बोल रहे हैं कि फिर इतना लॉस जाने के बाद इतना अच्छा प्रॉफिट मिला तो पोजीशन स्क्वायर ऑफ क्यों नहीं की। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब तक मुझे मार्केट मुझे इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि मुझे एग्जिट करना है, तब तक मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं करूँगा। जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मार्केट मेरा डब्ल्यू पैटर्न बना के ब्रेक कर रहा है, तो वहाँ पे मैं मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करूँगा। मगर अगर समझो इन केस अभी मार्केट यहाँ से रिवर्स हो, मगर यहाँ से अगर वापस डाउन से रहता तो मुझे और कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता, ठीक है। सो वही था, मैक्सिमम प्रॉफिट उठाने के लिए मुझे ये करना पड़ता है। 12-13,000 तो मैं कर सकता था, मगर जब तक मुझे मार्केट नहीं बता रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे है, यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा, बाद में जैसे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने मेरी दोनों अकाउंट की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी। अगर आप ऑप्शन बाइंग की पोजीशन देखोगे तो पहले निफ्टी में एक लॉट पे मुझे 1,800 के आसपास लॉस हो गया था फर्स्ट एंट्री में, और सेंसेक्स में मुझे 1,700 का लॉस हो गया था, ठीक है। और मैंने वापस जब भी री एंट्री की तभी निफ्टी में मुझे सेकेंड एंट्री में 3,200 के आसपास प्रॉफिट मिला, और सेंसेक्स में मुझे 3,500 के आसपास का प्रॉफिट मिला। ओके, निफ्टी में मैंने आई थिंक 7,000 के आसपास का हाईएस्ट प्रॉफिट देखा था, और सेंसेक्स में मैंने 6,000 के आसपास देखा था। मैं उससे ज़्यादा गया था, मगर मैंने जब भी देखा तभी 6,000 के आसपास का मुझे वहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा था। जो मैं खुद ट्रेड लेता हूँ वही मैं मेरे प्रीमियम मेंबर ग्रुप के साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको भी मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिखता रहेगा, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। और आपको 13 मार्च को कितना प्रॉफिट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और मुझे डेली वीडियो बनाने के या फिर ऑन टाइम वीडियो आने के लिए मेरे चांसेस कम है। सो अगर आपको मेरे साथ लाइव ट्रेड में जानना है, जुड़ना है, तो आप चाहो तो मेरा प्रीमियम मेंबर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, या फिर स्क्रीन पे आपको एक व्हाट्सअप नंबर दिखता रहेगा, आप चाहो तो मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके, अगर ये वीडियो में कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट करो, और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हो। धन्यवाद।